क्या आप इसी गांव में रहते हो? हाँ, मैं इसी गांव में रहता हूँ। क्या हुआ? मुझे बिरजू का घर जानना है, कहाँ पर है। यहीं पर रहते हैं, थोड़ा आगे जाओगे तो मिल जाएगा आपको। पर क्या काम है? दरअसल मेरी बेटी है, मैं उसके लिए लड़का देख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि बिरजू का लड़का है, इसके लिए मैं जाकर बात कर लेता हूँ। हाँ साहब, आप जाइए, पर गांव में आपको पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है मैं जानना चाहता हूँ। गांव में कोई चकवा है, यानी कि छलावा उसे कहते हैं। वो किसी का भी रूप लेकर किसी को भी बहुत जल्दी मार देता है। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आप सब अच्छे से रहिए और उससे थोड़ा डर कर रहिए, क्योंकि मुसीबत हो सकती है। अच्छा, तुम भूत प्रेत के ऊपर भी यकीन करते हो? हाँ साहब, मैं डरता हूँ। आप तो नहीं डरते होगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता, मैं कमज़ोर दिल का नहीं हूँ। पर कब से हो रहा है? बहुत दिन हुए हैं, काफ़ी लोग गायब हो चुके हैं। गाँव वालों ने रात में घूमने तलक का बंद कर दिया है। इसके लिए मैं आपकी जान प्यारी है इसके लिए कह रहा था। अरे कुछ नहीं, ये सिर्फ फिजूल की बातें हैं, तुम इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तो खेतों में काम करने जा रहा हूँ। और आप? मेरा क्या है, मैं बिरजू के घर पर जा रहा हूँ। अच्छे से जाइए और बात कीजिए, और रात होने से पहले यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपको मुसीबत हो सकती है। अरे लगता है इसे पता है कि कोई चकवा है जो लोगों को मार रहा है। उसे पता नहीं वो मैं ही हूँ, इंसान का रूप लेकर आया हूँ। इसे शक तो नहीं हुआ? आप क्या सोच रहे? कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें लेट नहीं हो रहा। हाँ, लेट तो हो रहा है। ठीक है फिर, मैं बिरजू के घर पर जाता हूँ और तुम खेतों में चले जाना। हाँ हाँ, मैं भी जाता हूँ, मुझे भी बहुत लेट हो रहा है। ठीक है फिर, मिलते हैं किसी दिन। उसके बाद, अरे बिरजू, हाँ, आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब जानता हो। तेरे बेटे का नाम रवि है ना? आपको तो सब कुछ पता है। कौन हो आप? मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक लड़की है, मैं आपके बेटे को उसके साथ मिलाकर उससे शादी करवाना चाहता हूँ। अरे देखा, देखा रवि, मेरा बचपन का दोस्त आया है। पर तेरी ना चिट्ठी है ना फ़ोन आया, तू अचानक आ गया। मैंने सोचा कि तुझे सरप्राइज़ दे दूँ। फिर रवि कहता है, नहीं, मुझे शादी नहीं कर। तू चुप कर, तेरे वजह से यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। चुपचाप हम दोनों की बात मान ले। तो फिर मैं राधिका को भेज देता हूँ, वो तुम्हारा इंतज़ार करेगी। क्या तुम्हारा बेटा रात के समय आ पाएगा? ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेंगे तो मैं आगे बात कर सकूँगा। अरे तू भी ना हरिया, बस इतनी सी बात के लिए डरता है। पर मुझे गांव में सब लोग कह रहे हैं कोई चकवा है जो किसी का रूप लेकर किसी को भी मार देता है। क्या ये सच है? हाँ, हमने भी तो सुना है, पर देखा नहीं किसी को अभी तक। सही में? हाँ। अरे कहाँ तू पर इस बात पर मान रहा है? ये चकवा भूत पिशाच कुछ नहीं होता, बस मनगढ़ंत कहानी है और कोई बात नहीं। तुझे क्या लगता है? सोच और मुझे बता। देख, तेरा बेटा आ गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। रवि, तुझे इसके घर जाना है और इनकी बेटी को पसंद करके आना है। देख लो, उनके पापा खुद होके हमारे यहाँ पर रिश्ता लेकर आए हैं। तुम मना मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, कोई चिंता नहीं है। मैं अपना बेटे का हाथ तेरे बेटी के हाथ में खुशी खुशी दूंगा, तू चिंता मत कर। इन लोग की बात होने के बाद, ठीक है फिर, आप इतनी ज़िद कर रहे हैं तो मैं मिलने चला जाता हूँ। चलो फिर मेरे साथ, मैं तुम्हें मिलाता हूँ राधिका से। अरे राधिका कहाँ है? बस आती होगी बेटे, थोड़ा देर रुक जा। यह आधा रास्ता है, मैं तुझे पूरे रास्ते ले जाऊंगा। उसके बाद तू बातचीत कर लेना और क्या है मुझे बता देना आगे का तुझे क्या करना है। ठीक है फिर, आप पिताजी के दोस्त हो, इसके वजह से मुझे मना भी करने नहीं हो रहा। पर आपको किसने हमारा एड्रेस बताया? मैं ढूंढते ढूंढते आ गया, तुम्हारे गांव का कोई आदमी था, उसने मुझे बताया कि वहाँ पर रहता है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी जान पहचान भी तो हो गई तुमसे। हाँ सही कहा। वैसे वो आती ही होगी, मेरा जाने का समय हो गया है। आप सब एक साथ क्यों नहीं रुकते? नहीं, मेरी बेटी की ज़्यादा मेरे साथ बातचीत नहीं है, वो तुमसे मिलकर पूरा बात कर लेगी। बाकी तुम संभाल लो, तुम्हें जो लगता है वो।
ठीक है बेटा, मैं आता हूँ। फिर क्या था, वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और रवि राधिका से मिलने लगता है। कौन हो तुम? मेरा नाम रवि है। और तुम्हारा? मेरा नाम राधिका। अच्छा, तुम्हारे पिताजी आए थे मुझसे बात करने के लिए। हाँ, सही सही बोले हो तुम। तुम ही हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे मर्द नहीं लगते। क्यों? क्योंकि तुम मुझे मिठे लगते हो। ना तुम्हारे पास दाढ़ी है, ना पर्सनैलिटी जिससे मैं इम्प्रेस हूँ। लगता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। हाँ, सही कहा तुमने। तुम मर्द भी हो या ऐसे ही? आपको शादी करनी है या नहीं, बस इतना बताइए। अरे नाराज़ क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे साथ मस्ती मजाक कर रही थी। तुम तो इसी बात के ऊपर नाराज़ हो गए हो। चलो कोई बात नहीं। तो क्या बात है, पसंद आई या नहीं? हाँ, आ गई। अब मुझसे बचकर कहा जाएगा। कौन हो तुम और मर्द की आवाज़ में कैसे बात कर रहे हो? मैं हूँ छलावा गाँव का। आज तू खुद मेरे पास आया है, मैं ऐसे कैसे तुझे जाने दूंगा। रवि फंस जाता है क्योंकि वो जो चकवा था यानी कि छलावा, उसने राधिका का रूप लेके और उसका पिताजी का रूप लेकर रवि को एक गहरे जंगलों में बुलाया और उसे मार दिया। वाकई में इसे चकमा देना कितना आसान है। मैं हूँ छलावा, मैं किसी का भी रूप धारण कर सकता हूँ और किधर भी मार सकता हूँ। वैसे अगला शिकार कौन होगा मुझे पता नहीं, मुझे अगला इंतज़ार है। फिर वो गाँव का चकवा सब लोग को मार देता है। हे दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी चकवे की? छलावा जिसे कहते हैं वो किसी का भी रूप ले सकता है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइक ज़रूर करना। क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूं। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ऐसी ही डरावनी कहानियाँ आप सबके लिए लाता रहूं।